हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ फुल ड्रामा चल रहा था। और अनुपमा पे एपिसोड हो और फुल ड्रामा ना हो तो कैसे मज़ा आएगा। और यहाँ पर अनुपमा आ पहुँची है कोठारी हाउस और यहाँ सब अनुपमा के पीछे पड़ चुके हैं। सब अनुपमा को बहुत कुछ सुना रहे होते हैं, लेकिन अनुपमा बेचारी करे तो क्या करे, फैमिली के बीच ही तो फंस जाती है। और यहाँ पर अनुपमा का वो सब सपना होता है। सभी लोग पूजे में ही बैठे हुए हैं, लेकिन अचानक अनुपमा को जब राही, प्रेम और सारे घर वाले देख के एकदम से चौंक जाते हैं। और उसके बाद जो अनुपमा ने सपने में देखा था वो सब हकीकत में होने लगता है। यहाँ पर अनुपमा को देखकर सभी बरस पड़ते हैं, यहाँ तक कि पराग भी कि अब यहाँ क्या करने आई हैं। और वसुंधरा का तो आप जान ही सकते हैं मुंह कितना बड़ा खोलेगी, और देखिए कितना बड़ा मुंह खोल चुकी है। और अनुपमा के ऊपर एकदम से चिल्ला चिक्कम चिल्ली ख्याति का भी शुरू हो जाता है। और यहाँ देख सकते हैं कि अनुपमा इन सब की बातें को सुनकर बेचारी बर्दाश्त कर रही होती है। खास कर उसकी जब बेटी बोलती है आप मेरी मम्मी नहीं है, क्यों आई हैं। यहाँ अनुपमा उसकी गलतफहमी को दूर करती है कि मैं मम्मी बन के नहीं आई हूँ, ना ही अनुपमा, मैं अपने अंश की अनुमा बन के आई हूँ। और यहाँ पर शगुन लेकर आई हूँ प्रार्थना और अंश का। ये सुन के तो पर राही चुप हो जाती है। और यहाँ देख सकते हैं कि कैसा सिचुएशन रहता है। बाबूजी और अनुपमा डरे सहमे तो आ ही जाते, पहुँच जाते। लेकिन अनुपमा जैसी कदम रखती है उस कोठारी मेंशन के चौखट पे तो उसके पुराने दिन सब याद आने लगते हैं। और प्रेम समझ जाता है अपनी मम्मी की सिचुएशन को, और उसके बाद प्रेम के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अनुपमा एकदम से मुड़ जाती है, नहीं जाने का हिम्मत रखती है। लेकिन जब प्रेम मम्मी बोलकर आवाज़ देता है और आने के लिए हिम्मत देता है, तब अनुपमा को थोड़ा हिम्मत मिलती है। और ये सब राही देख कर एकदम से ये जल जाती है कि प्रेम इतना मम्मी मम्मी क्यों कर रहा होता है। और यहाँ अनुपमा अपने अंश और प्रार्थना के लिए कुछ भी उनके लिए इतनी मजबूरी है कि वो बेचारी अंदर आ जाती है। और ये देख कर राही एकदम से ये हो जाती है। और यहाँ पर बाबूजी सब उसके बाद यहाँ सबको प्रणाम करते हैं और अच्छे से मतलब कि बात करना चाहते हैं। लेकिन वसुंधरा से कोई अच्छे से बात कैसे कर सकता है, वो तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। यहाँ वसुंधरा उन लोगों पर बरस पड़ती है कि मेरी बेटी ही नहीं है तो वो तो बोल ही दी थी, तो ये दिखावा क्यों करने आई हैं। वो शादी करे न करे हमसे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ गौतम भी एकदम से चिल्लाने लगता है। उसके बाद ये देखकर मतलब कि प्रेम आंखों आंखों में राही को बता रहा, देखो गौतम कैसा आदमी है, सब मम्मी पर ब्लेम डाल रहा है कि तुम्हारे चलते डिवोर्स हुआ, ये हुआ, तुम्हारे चलते ही वन से शादी कर रही, तुम लोग का ये है। और ये अनुपमा बोलती है कि तुम मारो बीबी को, तुम उसके साथ बदतमीजी करो, तुम उसके साथ ज़बरदस्ती करो और गलती मेरी है। ये कैसे, तुम नालायक बदतमीज़ तुम हो और गलती मेरे दिखाते हो। यहाँ पर ख्याति बोलती है अरे तुम तो इतनी बड़ी बेशरम हो, धक्के मार के निकाले थे, फिर दोबारा तुमको आने की हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर अनुपमा बोलती है कि पुराने दर्द को खुरेदेंगे जितना उतना वो दर्द बढ़ेगा। तो आप वो सब मुझे माफ़ ना करें, लेकिन इस रिश्ते के लिए आप लोग हाँ कर दे तो अच्छा रहेगा। वो बेटी आपकी बेटी है, ऐसे भी वहीं रहती है, लेकिन इज्जत और सम्मान के साथ हमारी बहू बन के रहेगी तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए भी। और यहाँ पर कोई उस चीज़ को सुनना नहीं चाह रहा होता है। और चाहती है अनुपमा कि मेरी परी, राही, माही का भी मायका बहुत याद आता होगा, उन लोग का भी मायका मिल जाएगा। साथ में यहाँ प्रार्थना को भी अपना मायका मिल जाएगा। वहाँ पर साथ परिवार में कितना भी खुश रहे, लेकिन मायका तो मायका होता है। इसलिए मैं आई हूँ और इस शगुन को आप एक्सेप्ट करें। उसके बाद आप समझ सकते हैं कि वसुंधरा क्या कर सकती है। उठाती है वो मिठाई का डब्बा और बेग घुमाती है एकदम डब्बे को, और बोलती है आप सोच कैसे ली कि 2 कौड़ी का शगुन मैं एक्सेप्ट कर लूँगी और शादी के लिए तैयार हो जाऊँगी। ये सब भूलिए मत, मेरे लिए मेरी बेटी है ही नहीं। और इस तरह से राही और माई सब खड़े होकर देख रहे होते हैं। अनुपमा के इतने समझाने पर भी ख्याति हो, वसुंधरा हो, उन लोग को समझ में कुछ नहीं आता है। यहाँ पर ख्याति को बस एक बेटा मर गया, उसके अलावा और बेटा बेटी है वो तो भूल ही चुकी है। और यहाँ देख सकते हैं कि इतना बाद जब
सुनाने पर पड़ जाती है। तो बहुत अच्छे से देती है यहाँ वसुंधरा को कि अनुपमा तो आ भी नहीं रही थी, मेरे ज़बरदस्ती से आई है, तो आप लोग क्या चले जाइए, सब चले जाएंगे और अच्छे से धूमधाम से शादी करेंगे अपने पोता का, इकलौता पोता है मेरा, और यहाँ पर आप लोग तरसेंगे और जो प्रार्थना के पेट में बच्चा उसको अपना नामकरण दूंगी, उसकी किलकारियाँ मेरे आंगन में गूंजेगी, आप लोग उसका मुंह देखने के लिए तरसेंगे। इस तरह से जब बोल रही होती है तो यहाँ पर वसुंधरा और ख्याति को तो असर नहीं पड़ता, लेकिन पराग को दिख रहा होता है कि उसके दिमाग में कुछ और चलने लग रहा होता है। इस तरह से अपनी बेटी का ये समझ रहा होता है दर्द को, और यहाँ पर वसुंधरा बोलती है कि बकवास हो गया तो यहाँ से निकलते बनिए आप लोग। यहाँ पर बस बाग लेकर अनुपमा को निकल ही रही होती है, तभी पीछे से आवाज़ आता है पराग की कि रुकिए, और ये पराग की आवाज़ रोकने का सुनकर ख्याति और मतलब कि वसुंधरा, यहाँ तक कि मतलब गौतम सुनकर हैरान है कि ये पराग क्यों उन लोगों को रोक रहा है। लेकिन पराग उन लोगों को रोका, साथ में जो शगुन की मिठाई वसुंधरा ने फेंकी थी वो उठाया पराग और अब उसको प्रणाम किया। उसके बाद जो बोला ना, वहाँ के सभी लोग देखते ही और सुनते खड़े रह गए। यहाँ उस शगुन को एक्सेप्ट करता है पराग और बोलता है कि मुझे तो प्रार्थना की गलती सही नहीं लगती है, लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं शगुन ये एक्सेप्ट करता हूँ। और ये सुनकर मतलब बाप खुश हो जाती है, और यहाँ लेकिन वसुंधरा का तो भाई पारा हाई हो जाता है, साथ में बेचारे जमाई जी का भी पारा हाई हो जाता है कि ये क्या किया पराग ने, क्यों उनका एक्सेप्ट किया इस शगुन को। लेकिन अनुपमा उस चीज़ को समझती है और उनको प्रणाम करती है। और यहाँ पर खलबली मची हुई है कि क्या मतलब कि अनुपमा के साथ क्या हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर घी का काम कर रही होती है, आग में डालने वाला पाखी कि वो क्यों गई थी, ज़्यादा महान क्यों बनती हैं। उनको देख कर तब पूरा कोठारी वाले लोग उन पर बरस रहे हैं, कोई यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा इन तुम दोनों का रिश्ता। और यहाँ पर बेचारी प्रार्थना डर जाती है, गौतम कुछ ना करे हम लोगों के खिलाफ। यहाँ पर पोसू भी वही बात बोल रहा था, क्या ज़रूरत था इन पचड़ों में पड़ने की। और यहाँ पर सब पूरी फैमिली एकदम से पराग पर टूट पड़ी हुई है इधर कि क्यों आपने एक्सेप्ट किए। यहाँ तक कि गौतम भी चिल्ला रहा होता है कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। और यहाँ इमोशनल ड्रामा माही का कि आपने अपनी बेटी की वजह से अपनी बहू के आंसू भूल गए पापा, और यार ड्रामा फुल चल रहा था। यहाँ गौतम बदतमीजी पुकार जाता कि प्रार्थना की क्या औकात है, उसको मैं छोड़ूंगा ना। ये सुनकर पराग एकदम चाय पी रहा था, फेंकता चाय, बोलता तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस तरह की बात करने की। ये सुनकर तो गौतम के तो होशे उड़ जाते, साथ में माई के भी होश उड़ जाते। और यहाँ पर पराग सीधे सीधे बोलता है कि मेरी बेटी के खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं लगता। और प्रेम और चुपचाप खड़ा होकर सुन रहा होता है कि मुझे भी मालूम है कि प्रार्थना सही नहीं है और हम लोग भी सही नहीं होंगे। अगर पति पत्नी में कुछ करवाहट आती है तो उसमें ये पत्नी की गलती जितनी होती है उतने पति की भी होती है। और यहाँ खुशियों की सौगात लेकर अनुपमा बाबूजी पहुँच जाते हैं। सब परिवार यहीं पे एपिसोड ख़त्म भी हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।